क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान। सत्ता स्वरूप ग्रंथ 6। वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वरूप के ज्ञाता सर्वज्ञ भगवान की सत्ता सिद्ध करते हुए बहुत मार्मिक चर्चा सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोग कर रहे हैं। रोगी और वैद्य का उदाहरण देकर के रोगी के आत्म मंथन की बात और आत्म मंथन के बल पर अपने किए गए अप्रयोजनभूत उपायों की निरर्थकता जब उस रोगी को ख्याल में आती है और रोग का इलाज करने के लिए वह उद्यमवंत होता है, ये उसका अपना अहोभाग्य है और काल लब्धि है, जिस काल लब्धि के बल पे उसकी ऐसी अद्भुत जिजीविषा पैदा होती है और वह स्वास्थ्य की तरफ अब प्रयाण करने लगता है। मैं आज सोच रहा था दोपहर, रोगी और वैद्य के संदर्भ में लगभग 10, 12, 15 बातें ऐसी हैं जो दृष्टांत ही दृष्टांत में समझ में आ जाए तो सिद्धांत में तो बहुत सरलता से समझ में आ जाए। मैं अभी देखिए थोड़ा सा बोल के बताता हूँ ऐसे ही। सबसे पहले तो रोगी की काल लब्धि का पकना, होनहार का पकना, वहां से लेकर के अब उसके जीवन में विकास के मार्ग, उत्कर्ष के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं रोगी हूं, इस बात को वह स्वीकार करने लगता है और मैं जो उपाय कर रहा हूं वे उपाय सारे गलत हैं, अपनी गलती का एहसास उसे होने लगता है। बराबर। आगे अब सच्चे उपायों के लिए उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ता है तो योग्य वैद्य की शोध, योग्य वैद्य डॉक्टर के प्रति उसका समर्पित होना, वो किसी के कहने से, अनुमान से अथवा स्वयं जांच पड़ताल करके उस वैद्य के सामने वह प्रस्तुत होता है। इनमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण, ये सारी बातें उसमें छुपी हुई है। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं?
किसी के कहने से, इसका मतलब क्या मालूम? कि प्रथमान योग के महापुरुषों के उदाहरणों से मार्ग में आता है जीव, बराबर। और अनुमान से मतलब वही प्रथमान योग के महापुरुषों को पढ़ करके इन महापुरुषों ने ऐसे ऐसे उपाय किए और ऐसा उनका कल्याण हुआ, तो महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से भी जीव समझना चाहे तो समझ सकता है। समझ में आ रही है? एक होता है आगम प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है स्वसंवेदन प्रमाण, मतलब स्वयं रियलाइज करे उसकी बात है। अभी मेरा ध्यान गया, ये जो पेज नंबर 7 हम आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सातवें में जो दूसरा पैराग्राफ जहां से अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया है, सिद्धांत के पक्ष में, दृष्टांत वाला पक्ष तो पूरा हुआ। क्या कहा? रोगी और वैद्य का दृष्टांत पक्ष तो हम आप लोगों ने पढ़ लिया है, बराबर। लेकिन सिद्धांत पक्ष जो पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले एक पंक्ति लिखी गई थी, उसके ऊपर मेरा ध्यान गया विशेष, कि अपने रोग की मंदता हो जाने पर, वो भी कब हुआ? कि वैद्य की कही हुई औषधि का सेवन करता है। देखो 3 पंक्तियां देखना आप, हाँ आपके पास यदि हैं तो आपको समझ में आएगा ये विषय। फिर उसकी लिखा है ना, तो ये वैद्य की कही हुई औषधि का सेवन करता है और अपने रोग की मंदता हो जाने पर, अब रोग धीरे धीरे उसका खत्म होने लगा, मंदता हो जाने पर सुखी होता है। अब सुनना, और तब स्वानुभव जनित प्रमाण के द्वारा, भाषा देखो आप, ये क्या है? ये स्वानुभव जनित प्रमाण, ये मालूम कौन सा शब्द है? आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ज्ञान के संदर्भ में शब्द आया था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ रियलाइजेशन, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, कितनी बढ़िया बात है। मतलब अब खुद को रियलाइज हुआ, खुद को ही अनुभव में आया, स्वानुभव जनित प्रमाण के द्वारा, मतलब ये स्वयं प्रमाणित है वो, मतलब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, सेल्फ रियलाइज कर रहा है, वैद्य का यथार्थपना भासित हो जाता है। अब सुनना, हाँ बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, ये वैद्य का यथार्थपना भासित हो जाता है, इस वाक्य में क्या मर्म पड़ा हुआ है मालूम? कि सर्वज्ञ भगवान की सत्ता को वह स्वयं अनुभवते हुए स्वीकार करता है। क्या कहा? क्यों सर्वज्ञ भगवान की बात क्यों कर रहा हूं मैं? सर्वज्ञ भगवान की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ग्रंथ का नाम क्या है? कौन से शास्त्र की अपन चर्चा कर रहे हैं? सत्ता स्वरूप। तो सत्ता स्वरूप में आप्त और आगम की सत्ता सिद्ध की गई है। बात समझ में आई? देखो, ये आप लोगों का ध्यान गया हो नहीं गया हो, लेकिन मैं जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या लिखा है देखो इसके ऊपर, कविवर पंडित भागचंद जी विरचित, पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है सत्ता स्वरूप। लेकिन नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ध्यान जाना चाहिए अपना। ये प्रतिदिन के रात्रि के स्वाध्याय की जो अपलोडिंग अपन करते हैं, उसके ऊपर मैं ये टाइटल लिखा करता हूं, आप्त एवं आगम की सिद्धि के परिप्रेक्ष्य में। मतलब ये जो सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका वर्तुल क्या है, इसकी प्राकरणिकता क्या है। क्या कहा मैंने? इसकी प्रासंगिकता और प्राकरणिकता क्या है? आप्त एवं आगम की सिद्धि।
तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करने के पीछे प्रयोजन क्या है? आप्त की सत्ता अपने हृदय में बसनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और आप्त के द्वारा कही हुई आगम की व्यवस्था, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था दिमाग में प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं, पूरी रात रामायण तो देखी और सुबह किसी ने पूछा सीता राम की कौन थी, तो क्या जवाब देते हैं? सीता तो राम की बहन थी। हाँ, तो रात भर की रामायण देखी, उसका क्या मतलब हुआ? समझाई छे? हाँ, तो ऐसे सत्ता स्वरूप का आज लगभग 19-20 स्वाध्याय हुए अपने। तो दिमाग में ये बात तो बैठनी चाहिए, सत्ता का स्वरूप, तो किसकी सत्ता का स्वरूप? आप्त की सत्ता और वस्तु स्वरूप की आगम की सत्ता। आगम मतलब जिनागम, शास्त्र, लेकिन शास्त्रों में वस्तु स्वरूप की बात है ना, तो वस्तु स्वरूप की सत्ता। एक वाक्य में मैं बोलूं, सत्ता स्वरूप शास्त्र का मूल प्रयोजन क्या है? सुनना आप, एक दिन के स्वाध्याय में मैंने लिया था, ये शुरुआत में 10-15 मिनट लिया था, मैं एक ही वाक्य बोल रहा हूं। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पढ़ने के पीछे का प्रयोजन मात्र और मात्र आस्तिक्य भाव को दृढ़ करने के लिए। क्या कहा? आस्तिक्य बोला मैंने। आस्तिक्य मतलब आस्तिकता। किसके प्रति आस्तिकता? कि त्रिकाल त्रिलोक में सर्वज्ञ भगवान है और वस्तु स्वरूप को कहने वाले सर्वज्ञ भगवान है, और सर्वज्ञ भगवंतों ने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है वैसा है। वस्तु सत्ता की स्वीकृति और वस्तु सत्ता को सिद्ध करने वाले सर्वज्ञ भगवान की स्वीकृति, और थोड़ा सा आगे कहें ऐसे सर्वज्ञ स्वरूपी भगवान आत्मा की स्वीकृति। देखो मैं 3 शब्द बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर यहां लिखता हूं मैं अभी। यहां आप लोग सुनना, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बहुत गहराई से इस विषय को आप लोग देखना। एक शब्द मैं लिख रहा हूं समय, दूसरा है समयज्ञ, थोड़ा सा कठिन शब्द है, समय समयज्ञ, और उसके बाद समय सार। कितने हो गए शब्द? 3 हो गए ना। तो पहला शब्द है समय। समय का अर्थ क्या है? वस्तु, पदार्थ। और समयज्ञ का क्या अर्थ है? वस्तु स्वरूप को, पदार्थ को जानने वाले। समयज्ञ मतलब यहां अपन लोग लेंगे सर्वज्ञ। समय मतलब पदार्थ, और समय मतलब पदार्थ को जो जानते हैं वे समयज्ञ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक से लेकर के सर्वज्ञ तक सब समयज्ञ कहलाते हैं। तो एक तो समझना है हमें, समय मतलब पदार्थ, वस्तु स्वरूप, और समयज्ञ मतलब वस्तु स्वरूप के ज्ञाता। बराबर? परंपरा, सारे गुरु की परंपरा को लेना, निर्ग्रंथ गुरु को भी लेना, परम गुरु को भी लेना, सर्वज्ञ भगवान को भी लेना। और तीसरा, समय को जाना, समयज्ञ को समझा। अब क्या समझना बाकी रह गया? बोलो। समय और सार। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या कहा मैंने? हाँ, ये बहुत जोरदार बात है, बहुत मार्मिक बात है, ये याद रखना, अत्यंत मार्मिक बात है। समझ में आई बात? ये 3 बातें हम आप लोगों को इसमें समझना है। थोड़ी एक मार्मिक बात कर रहा हूं, इसमें भी एक गहराई है। कहूं?
तैयार हैं आप लोग? पहले मुझे बताओ, मैंने 3 शब्द कौन से बताए आप लोगों को? लिख के रखा डायरी में? अणु शक्ति नगर लिखा? दिखाओ तो। मराठी में लिखा कि हिंदी में लिखा? हाँ चलो कोई बात नहीं। समयज्ञ और समयसार, ठीक है? तो इन 3 को हमें समझना है। देखो, समय और समयज्ञ, सुनना बहुत एकाग्रता से सुनना आप लोग, अहमदाबाद वाले ध्यान से सुनो। समय और समयज्ञ ये आगम के विषय हैं और समय सार ये अध्यात्म है। क्या कहा? समय और समयज्ञ ये आगम के विषय हैं, मतलब जानने के जिनागम के विषय हैं, ज्ञान प्रधान। लेकिन समय सार जो है वो मात्र ज्ञान का ज्ञेय नहीं है, वह तो हमारे ध्यान का ध्येय है। बात समझ में आ रही है? समय और समयज्ञ ये तो समझो दूध है, बराबर? और दूध में से फिर जो दही बनेगी, फिर छाछ बनेगी, फिर उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन। तो समय सार ये उसका मक्खन है, अध्यात्म। अध्यात्म ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। देखो आगम आ गया ना, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। अरे अध्यात्म सुरक्षित रहेगा तो कहाँ रहेगा? आगम में ही तो रहेगा ना, जिनागम में ही तो रहेगा ना, कथन में। वैसे तो अपने हृदय में रहेगा, अपने उपयोग में रहेगा। तो आगम और अध्यात्म इनका जोड़ा है। तो समय, समयज्ञ और समय सार। समा जाना है, किसमें समा जाना है? समय सार में। आप लोग सुन रहे हैं बराबर एकाग्रता से? क्या कह रहा हूं मैं? समाना है, कहां समा जाना है? समय सार में समाना है। लेकिन समाने के लिए आलंबन क्या है? बाहर में, बाहर के आलंबन, निमित्त, व्यवहार से। समय और समयज्ञ, आगम और आगम के ज्ञाता। क्या कहा? आगम और आगम के ज्ञाता, बस सर्वज्ञ भगवान। बस इन 3 की चर्चा, इन 3 तथ्यों को समझाने के लिए ही सत्ता स्वरूप है। बस मैं इसी बात के साथ स्वाध्याय भी पूरा कर जाऊं ना, तो भी आप लोगों को बहुत बड़ा प्रमेय मिल गया आज। समय और समयज्ञ और समय सार, 3 बातें हमें समझनी। बात समझ में आ रही है सभी को? ये है तत्वाभ्यास और आगम अभ्यास का ये लाभ होता है। हमें समय भी समझ में आता है, हमें समयज्ञ पुरुष भी समझ में आते हैं, और समयज्ञ के साथ साथ समय सार भी समझ में आता है। ठीक है? चलो, ये थोड़ी सी बात अपन ने सत्ता स्वरूप से संबंधित ही की। तो यहां जो है ना, स्वानुभव जनित प्रमाण कहा है। ये प्रवचन सार में, समय सार में एक जगह एक टीका में बात आती है, स्वानुभव गर्भित युक्ति। क्या कहा? स्वानुभव गर्भित युक्ति, ऐसा शब्द आता है समय सार में कि स्वानुभव गर्भित युक्ति, मतलब नय और प्रमाण को युक्ति कहते हैं। प्रमाण नयात्मिका युक्ति, प्रमाण और नयात्मक जो होती है उसे युक्ति कहते हैं। ये न्याय ग्रंथों में युक्ति की व्याख्या ऐसी आती है, जो प्रमाण और नयात्मक होती है उसे युक्ति कहते हैं।
लेकिन वह युक्ति मतलब प्रमाण और नय ये स्वानुभव गर्भित है, मतलब स्वानुभव प्रमाण से प्रमाणित युक्ति है। मैं आपको क्या बताऊं, इन एक एक विशेषणों और एक एक शब्दों को भाव भाषण में लेने के लिए सारी जिंदगी भी खपा देवे तो भी कम है। लेकिन हम इतने अधीरे होते हैं कि हमें तुरंत समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, आगम अध्यात्म का आलंबन कीजिए, आचार्य मुनि भगवंतों की नाना प्रकार की विवक्षाओं को समझिए, तो इन शब्दों का भाव भाषण हमें हो सकता है। क्या कहा? अच्छा, ग्रंथ है आज सुबह का स्वाध्याय का, जो अपना क्या नाम प्रमाद प्रकाश की टीका लेके बैठे हैं आप लोग सभी। एक बहुत मार्मिक बात मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मूल गाथा 55 नंबर की निकालो, 55 नंबर की गाथा, उसकी जो टीका है गुजराती में निकालो सीधा सीधा। देखो यहां क्या कह रहे हैं, देखो आप। हाँ, इस गाथा की टीका में आप देखिए कितनी मार्मिक बात है। थोड़ा सा इसमें से आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से बताता हूं, तो आपको बात तुरंत पकड़ में आ जाएगी। एक तो मुझे खास आपको एक प्रकरण इसमें से बताना ही है। हाँ चलो, यहां देखो आप पेज नंबर आप निकालो 196, जो गुरुदेव श्री का प्रवचन का अंश है, उसमें है वो बात। ये जो तीसरा पैराग्राफ है 196, 196 पेज पे, ध्यान में मग्न हुए पुण्य पाप को समान जानते हैं, आया ना। बस उस वाक्य में से मुझे आपको एक मर्म बताना है। क्या कहा? ध्यान में मग्न मतलब शुद्धोपयोग। क्या कहा? ध्यान में मग्न अर्थात शुद्धोपयोग की निर्विकल्प दशा। ठीक है, तो ध्यान में मग्न हुए मतलब शुद्धोपयोग में परिणत पुण्य पाप को समान जानते हैं। बस इतनी बात। क्या मतलब है इसका? कहूं मैं क्या इसका अर्थ है? राधिका वाले बताओगे आप? हाँ, नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वो बताओगे आप? बोलो, सुनो अब ध्यान से, होश उड़ जाएंगे अपने। ये है मर्म उसमें। शुद्ध ध्यान में परिणत अर्थात शुद्धोपयोग, वही शुद्धोपयोगी पुण्य और पाप को समान जानते हैं। तो एक तरफ है ध्यान और एक तरफ है ज्ञान, बेछेड़ा। बराबर? अब सुनो, गहराई से समझो उसको। शुद्धोपयोग रूपी ध्यान जिसके जीवन में होता है, उसका ही पुण्य और पाप से संबंधित ज्ञान यथार्थ होता है। यह है उसकी कला। ध्यान ही नहीं है, शुद्धोपयोग ही नहीं है, निर्विकल्प शुद्धोपयोग नहीं है, तो सविकल्प शुभोपयोग कहां से होगा? क्या कहा मैंने? क्या प्रश्न पूछा? निर्विकल्प समाधि की दशा शुद्धोपयोग रूपी ध्यान ही नहीं है, तो पुण्य और पाप को एक समझने का ज्ञान कहां से होगा? ध्यान होगा तो ज्ञान होगा। ध्यान गड़बड़ है तो ज्ञान भी गड़बड़ है, और ध्यान यथार्थ है तो ज्ञान भी यथार्थ है। इसको गुरुदेव श्री की भाषा में बोलेंगे ध्येय पूर्वक ज्ञेय। क्या कहा?
मैंने बहुत सोचा है उस टाइटल के ऊपर, ध्येय पूर्वक ज्ञेय क्यों लिखा? हाँ, तेरा ध्येय यदि नक्की नहीं है तो तेरे ज्ञेय भी नक्की नहीं है। तू पहले अपने स्वभाव भावभूत ज्ञायक स्वभाव को ध्येय बनाओ, फिर ज्ञेय बनाओ तू, फिर अपने आप ज्ञेय तो हो ही जाएंगे। ध्येय पूर्वक ज्ञेय लिखा है तो शुद्धोपयोग रूपी ध्यान होगा तो ही ज्ञान सही होगा। हाँ, अन्यथा पुण्य और पाप का ज्ञान भी तेरा सही नहीं होगा। बहुत गजब की बात है। थोड़ी सी और मार्मिक स्वरूप संबोधन स्तोत्र वाली बात बताता हूं, सुनो। आज सुबह जो अपन ने स्वाध्याय में लिया, हे और उपादेय, हे और उपादेय का लिया ना, इसको ऐसा बोलो, उपादेय और हे। तो उपादेय की उपादेयता ही न हो तो हे की हेता कहां से हो? उपादेयता मतलब ग्रहण, हेयता मतलब त्याग। तो ग्रहण ही नहीं है तो त्याग कहां से होगा? ग्रहण पूर्वक त्याग का विधान है। રાજકોટના બહેનો સમજાય છે? બહુ ગંભીર થયા છો આજે, વાત સમજાય છે? हाँ, क्या कहा मैंने? ग्रहण पूर्वक त्याग का विधान है। स्वरूप का ग्रहण है तो पर का ग्रहण है ही नहीं, ये त्याग उसमें अंतर्गर्भित है। मतलब मैं स्वरूप को ग्रहण करूं और फिर पर का त्याग करूं, ऐसा विधान नहीं है। स्वरूप के ग्रहण में ही पर का त्याग उसमें अंतर्गर्भित होता है। क्या गजब की बात है। हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं राग का त्याग करो, राग का त्याग करो, राग का अभाव करो। अरे अभाव करने की बात कहाँ है? वीतराग स्वरूप का ग्रहण हो गया तब दृष्टि पर के ऊपर गई नहीं, तब राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका नाम राग का अभाव किया, ऐसा कहने में आता है। समझाए छे? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल प्रायोगिक पद्धति वाली बातें हैं सभी। हाँ, इसमें जरा भी ढुलमुल रीति नीति नहीं चलेगी। और एक मार्मिक बात कहूं, अब तक इतनी सारी की तो एक और सह लो आप, बराबर। आत्मा में अनंत गुण है ना, ये बात सुनेंगे तो आप लोग तो उछल जाएंगे बिल्कुल। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं कि नहीं? तो अनंत शक्तियों में एक त्यागोपादान शक्ति है कि नहीं? किसका त्याग और किसका ग्रहण? न मुझ में कोई त्याग करने का है और न मुझ में कोई ग्रहण करने का है। सुनना, शुद्धोपयोग तो निर्मोह मेरा स्वभाव है। आज के प्रवचन में आया निर्मोह मेरा स्वभाव है, तो निर्मोह स्वभाव को ग्रहण नहीं करना है। क्या कहा? निर्मोह स्वभाव को न ग्रहण करना है और न अनादि से कभी मोह का ग्रहण किया है, इसलिए मोह के त्याग की भी बात नहीं है। क्या कहा? अरे मुझ में शुभ, आत्मा में शुभाशुभ भाव है, विचार करो पहले आप। आत्मा में राग है, आत्मा में द्वेष है, आत्म स्वभाव में राग द्वेष पुण्य पाप है क्या? पहले विचार करो आप। नहीं नहीं, वो तो अशुद्ध निश्चय नहीं से नहीं, अभी स्वभाव की बात कर। अभी तू निखालस निर्मोह स्वभाव की बात कर। तो आत्मा में तो न राग है न द्वेष है, कुछ भी नहीं है, तो तू त्याग किसका करेगा? न किसी का त्याग है और तेरा स्वभाव तो तेरे पास नहीं, तू स्वयं, तेरे पास नहीं, तू स्वयं भगवान है। तेरे पास भगवान है ऐसा नहीं, तू स्वयं भगवान है। तो ग्रहण किसका करना? न त्याग किसी का करना है न ग्रहण किसी का करना है, वहां तक ले जाना है। फिर भी यहां कह रहे हैं अनादि काल के पुण्य पाप आदि को जानता है, त्याग करता है। अरे स्वरूप और स्वभाव में डूबे हुए ज्ञानी को देख, न वो किसी का ग्रहण करता है न किसी का वह त्याग करता है।
इसको बोलते हैं स्वानुभव गर्भित युक्ति। समझाय छे? इसको बोलते हैं स्वानुभव गर्भित युक्ति। ये है अध्यात्म, प्योर अध्यात्म ये है। वो पंडित जी साहब बोलते हैं, रविंद्र जी पंडित जी साहब, मुझे सुखी होना है ऐसा नहीं, मैं सुख स्वभावी ही हूं ऐसा हूं। मुझे भगवान बनना है ऐसा नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। वाह! अभी तो वैभव क्रिएशन के सेठानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहा मैंने? मुझे भगवान बनना है ऐसा नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। वाह! आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। आज गुरुदेव श्री ने एक जगह बोला था बहुत बढ़िया, वधी वधी ने बाहर में चर्चा से नहीं थाय कि पाप नहीं करो, पाप नहीं करो, पाप ने छोड़ो। अरे जरीक आगळ वधीए तो बात थाय पुण्य करो, तीर्थयात्रा करो, मंदिरों करो, भगवान ने पूजो, फलानु करो, ढिकणु करो। या तो पाप की चर्चा या तो पुण्य की चर्चा। वहां कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है, मतलब हमारी गाड़ी पुण्य और पाप से आगे बढ़ती ही नहीं है। और धर्म का मार्ग तो पुण्य और पाप से पार है, स्वभाव भाव। बात समझ में आ रही है? ये आज के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ये बात कही है। वो पुण्य के प्रेमी वाली बात आई ना, उस समय गुरुदेव श्री ने बात कही थी। बहुत सुंदर बातें हैं। चलो अब वो सर्वज्ञ की सत्ता वाली जो बात है, थोड़ा सा इसमें है, एक अंश में पढ़ता हूं, फिर इस प्रकरण को आगे लेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ता हूं, देखिए आप 192 पेज है, क्रमबद्ध पर्याय, बराबर, क्रमबद्ध का निर्णय। उस संदर्भ में गुरुदेव श्री ने यह बात कही, बहुत मार्मिक बात थी। देखिए आप बड़ा वाला पैराग्राफ 192, 192 नंबर का पेज। એ કહ્યું હતું ને, અમારે 72ની સાલમાં સંપ્રદાયમાં એ જ મોટી ચર્ચા ચાલી હતી। 72ની સાલ કેટલા વર્ષ થાય? 61। મોટી ચર્ચા ચાલી હતી, કેવળ જ્ઞાનીએ દીઠું એ પ્રમાણે થાશે। એ અમારે મૂળચંદજી હતા ગુરુભાઈ, બહુ વાતું કરે, આખો દી રાત વાતું જ કરે। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? वातू ज करे, वड़ा नहीं खाए, वातू ज करे। केवड़ीए दीठू ए थासे, આપણે પુરુષાર્થ અત્યારે નહીં કરીએ। કીધું આ કોણ બોલે છે? क्या बोले गुरुदेव श्री? કોણ બોલે છે? ક્યાં બોલે છે? શેમાં એ વાત છે? કેવળીએ દીઠું એ થાશે, તો કેવળી જગતમાં છે એની પ્રતીતિ થઈ છે એને? तू कहता है ना केवली देखेंगे, देखा है, ऐसा होगा, लेकिन केवली है इसकी प्रतीति हुई है। पची दीटू ए थासे, देखो सर्वज्ञ है, इसका विश्वास तुझे यदि है तो केवली ने देखा होगा, ऐसा होगा। भाई तमे एम वातु करवा मांडो एम न चाले। समझाय छे बधायने? आ बहु मार्मिक वातो छे बधी। हाँ, सर्वज्ञ जगतमां छे अने सर्वज्ञने दीठुं एम थाय ए पछी प्रश्न, पण जगतमां सर्वज्ञ छे के जेनी एक पर्यायमां त्रण काल त्रण लोक अनंता केवड़ी जणाय छे। समय एक छे, समय नाशवान छे, छतां एक समयनी पर्यायमां त्रण काल त्रण लोक जाणे छे एवी पर्यायनी सत्ता, એટલે સર્વજ્ઞતાની એવી पर्यायनी सत्ता जगतमां छे। एवी सत्तानो स्वीकार करनार पछी दीठुं थाय एने ख्यालमां आवशे। ए सत्तानो स्वीकार करनार ज्ञानमां अंदरमां घुसी जाय त्यारे एटલું હતું।
દ્રવ્યનો આશ્રય અને એટલું બધું નહોતું. તે કાળે गुरुदेव भाषा કેવી હતી એની વાત કરે છે. ये प्रकरण पढ़ने के बाद हमें सत्ता स्वरूप ग्रंथ की महिमा नहीं आती है. हाँ, सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार करो पहला. देखो, लाख करोड़ पूजा करे हम आप लोग. हाँ, कल गुरुदेव श्री ने बोला था, भव भव मां जिन पूजिए, भव भव मां जिन पूजिए. अरे तू भव भव में भगवान की पूजा कर, लेकिन सर्वज्ञता की सत्ता का स्वीकार यदि नहीं है तो सारी तेरी पूजाएं, उपवास, तप बप सब बाल तप और बाल व्रत है, क्रियाकांड है और कुछ नहीं है. कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मां कोई. हाँ, माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई. સર્વજ્ઞતાની સત્તાનો સ્વીકાર પહેલા કરતો, અંદરમાં હકાર આવવો જોઈએ. હા, પુણ્ય છે, પુણ્યનું ફળ છે સ્વર્ગાદિક, પાપ છે, પાપના પરિણામ છે, એ પરિણામોના ભોગવવાના ઠેકાણા નરક છે. અને પુણ્ય નથી અને પાપ નથી, શુદ્ધ ધ્રુવ ભાવની ધારા છે તો ચોક્કસ મોક્ષ છે. અને આવું કહેનારા સર્વજ્ઞ ભગવાન પણ છે. એવી સત્તાનો સ્વીકાર અંદરમાં હોવો જોઈએ. સમજાણું? એટલે આ ऐसी सुंदर बात, ऐसी मार्मिक चर्चा इसमें है. उसी प्रकार इस जीव को आकुलता चिन्ह सहित अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग लग रहा है. इसलिए किसी समय तीव्र आकुलता होती है, किसी समय मंद आकुलता होती है, परंतु यह इच्छा नामक रोग तो सदा बना ही रहता है. मुझे ये बुजुर्गों का उदाहरण याद आ रहा था. बुजुर्गों का, हाँ, किसी दिन पैरों में दर्द उठता है, 4-8 दिन बाद वो ठिकाने पे आता है, फिर दूसरे पैर में दर्द चालू हो जाता है. फिर वो ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, फिर हाथों में दर्द चालू हो जाता है. क्योंकि शरीर तो दर्द का पियर है. क्या कहा? शरीर व्याधि मंदिरम. शरीर व्याधि मंदिरम, ये तो व्याधि का मंदिर है. सिर है तो सिर भी दुखेगा, माथा है तो माथा भी दुखेगा, हाथ पैर हैं तो हाथ पैर भी दुखेंगे. क्योंकि दुखना ये तो उनका जन्म सिद्ध, बोलो, अधिकार है. लेकिन उनके दुखने के काल में दुख का वेदन करना ये तेरा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है. क्या कहा मैंने? हाँ, दुखना ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है. हाँ, जो અમારી આ સ્કૂલની એક છોકરી બેઠી છે જો અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં, કિંજલ તને સમજાય છે? કિંજલ, તને સમજાય છે? આ ભાષા સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવે છે? हाँ, शरीर यदि है तो शरीर तो दुखना ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है. एक कोर्स में एक बहुत बढ़िया मैंने वाक्य पढ़ा था, बच्चों को पढ़ाया भी था. कपड़ा होय तो फाट्या वगर चाले नहीं, અને ફાટેલા કપડાને આપણે સાંધ્યા વિના ચાલે નહીં, અને સાંધેલા કપડાને વળી પાછા ચિત્રે ચિત્રામાં ફેરવ્યા વિના ચાલે નહીં. ये तो परंपरा चलती रहेगी. शरीर है तो भाई साहब दुखेगा. सुनो, शरीर है तो दुखेगा, लेकिन तू दुखी मत हो. क्या कहा पेंटागन वाला? सांभळो, शरीर तो दुखेगा, लेकिन शरीर को दुखना है, दुखने दो. तुम क्यों दुखी होते हो? देह मरे छे हूँ नथी मरतो, अजर अमर छू आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. क्या गजब की बात है. हाँ, संयोगो छूटवाना, कोक वेला छूटे, कोक मोड़ा छूटे. राधिकावाळा एम નથી. જે છૂટવાના છે એ છૂટવાના કાળે જ છૂટશે.
પણ તું ધ્રુવ છે ને, સંયોગો અનિત્ય છે, તું નિત્ય છે ને, સંયોગ અશરણ છે, તું શરણભૂત છે ને, સંયોગો અનંત છે, તું એક છે ને, એકે હજારા. હા, આને કહેવાય સ્વાનુભવ ગર્ભિત યુક્તિ. મારું આજે એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, યાદ રાખજો. स्वानुभव गर्भित युक्ति. એટલે ઓલા दृष्टांत, उस दृष्टांत के संदर्भ में जो कहा ना, डॉक्टर को दिखाया, साहेब 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 किया, उसने इलाज किया, फिर रोग ठिकाने पे आ गया, स्वास्थ्य का लाभ हुआ, फिर डॉक्टर साहब को फिर स्वीट बॉक्स लेके जाएंगे, साहेब તમારા ઉપકારે બહુ સારું કામ થયું. એ બધું દેવ પૂજા. આને શું કહેવાય? ये देव पूजा, ये गुरु भक्ति. क्या गजब का, इतना बढ़िया उदाहरण है. स्वयं रियलाइज किया ना उसको. उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव मोह रूपी रोग से रोगी हो रहा है, इच्छा रूपी रोग से रोगी हो रहा है, इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा है, लेकिन दुख नहीं दूर होता है. लेकिन जब ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा, अब सुनना ध्यान से, इच्छाओं की पूर्ति करना ये इच्छा जन्य दुखों से बचने का उपाय नहीं है. अहमदाबाद वाला सांभळो, इच्छा जन्य दुखों से बचने का उपाय इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छाओं का अभाव है. न रहे बांस न बजे बांसुरी. इच्छाओं को ही मार दो. तो इच्छाओं को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरीह स्वरूपी, अनिच्छ स्वरूपी भगवान आत्मा की वीतराग भाव से दृष्टि कर, अपने आप इच्छाएं छूट जाएंगी. क्या गजब का प्रकरण है. हाँ, तो ये रोगी के सिद्धांत, दृष्टांत के माध्यम से ये सिद्धांत हमें समझना है. आज थोड़ी सी गंभीर चर्चा सर्वज्ञता के संदर्भ में, सत्ता स्वरूप के संदर्भ में, स्वानुभव युक्ति के संदर्भ में मैंने की है. ये तो मैंने आपको मालूम है, आपको मैंने क्या कहा था जब शुरुआत किया था, तब 15 से 20 दिन में अपन पढ़ेंगे. आज 20 दिन हो गए और अभी 7 तत्व नहीं पूरे हुए. 7वां पेज चल रहा है अपना, अभी चलेगा और 6 महीना लेंगे इसको अपन. अब मैं 6 महीने बोल रहा हूं, बराबर. चलो समय हो गया, विराम लेते हैं. माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़े. माँ जिनवाणी तेरो नाम, माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है. तेरी उतारे आरती माँ, तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है. सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो. सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो. तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है. माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, सारे जग में धन्य है. जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना
शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो